चलिए, नमस्कार दोस्तों। कोरस एकेडमी में समीक्षा अधिकारी की क्लासें प्रारंभ है। आप लोगों को 3 यूनिट बता दिया गया है, 4 नंबर की तरफ बढ़िएगा। इसके पहले की क्लास में आप लोगों को पर्वत भी बताया गया है, पठार भी बताया गया, मैदान। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मरुस्थल। मरुस्थल में जो 20-22 मेन मरुस्थल में है, 20-22 मरुस्थल को आपको याद कराया जाएगा। छोड़िएगा, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। मरुस्थल में समान परिभाषा को याद रखिएगा कि भूमि का ऐसा भाग जो उपजाऊ न हो और जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, दुनिया में ऐसे क्षेत्रों को मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल में पहला ही मरुस्थल याद करिएगा, समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए, सहारा मरुस्थल। अब देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसमें 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों के से सीमा को बनाएगा। और एक पॉइंट याद करिएगा, विश्व में सबसे गर्म मरुस्थल है। पूछेगा कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, सहारा की तरफ रहेंगे। सबसे बड़ा भी है, किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर पूछेगा सहारा मरुस्थल में सबसे गर्म स्थान अगर पूछ दे तो याद रखिएगा अल लीबिया देश में पड़ेगा। याद रखिएगा देश लीबिया की राजधानी पर भी ध्यान दीजिएगा, त्रिपोली। और लीबिया में जो स्थान है अल अजीजिया, अफ्रीका महाद्वीप में भी सबसे गर्म स्थान है। सहारा मरुस्थल में स्थित भी सबसे गर्म स्थान है। 2 नंबर मरुस्थल में आइएगा, अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे आप लोग कालाहारी। याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ दिखेगा? बोत्सवाना में। बोत्सवाना देश है अफ्रीका महाद्वीप का। और इसी कालाहारी मरुस्थल में सबसे बड़ी पक्षी पाई जाती है, चिड़िया का नाम शुतुरमुर्ग। पूछेगा विश्व में या पृथ्वी पर सबसे बड़ी चिड़िया कौन? शुतुरमुर्ग चिड़िया है। पूछेगा कहाँ पर पाई जाए या किस मरुस्थल में, लगाएंगे कालाहारी में। कालाहारी कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना में। अगर कोशिका की भी बात कर देगा, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। 2 मरुस्थल। तीसरा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे, अबिसीनिया का मरुस्थल। अबिसीनिया। अगर पूछ देगा कि अबिसीनिया का मरुस्थल कहाँ है तो याद रखेंगे हार्न ऑफ अफ्रीका। अब देखिएगा, अगर ऑप्शन हार्न ऑफ अफ्रीका का हो, हार्न ऑफ अफ्रीका के साथ रहिएगा। अगर पूछेगा हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश, बताएंगे 4 देशों में सबसे बड़ा कौन? देखेंगे सोमालिया का नाम सुनेंगे। सोमालिया के बाद इथोपिया का नाम सुने होंगे। इथोपिया के बाद इरिट्रिया का नाम सुने होंगे। उसके बाद जिबूती का नाम सुने होंगे। ये चारों देश अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी साइड में हैं। चारों देशों के समूह को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब अबिसीनिया अगर देश पूछेगा तो इथोपिया के साथ रहिएगा, क्योंकि सबसे अधिक विस्तार किस देश में है? इथोपिया में है। तो यहाँ से देखिएगा, आयोग में 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर पूछेगा हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश, डायरेक्ट बताएंगे 4। या तो पूछ देगा हार्न ऑफ अफ्रीका में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो 4 में से जो इसमें अलग लिख दिया जाएगा वही शामिल नहीं होगा। अबिसीनिया का मरुस्थल पूछ देगा, इथोपिया या हार्न ऑफ अफ्रीका के साथ रहिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप देखेंगे 3 मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, अबिसीनिया का मरुस्थल। आसान है। और यहाँ से एक शब्द इधर देखिएगा, सबसे गर्म है और सबसे बड़ा है। सहारा आसान है, दुनिया में जिसको सहारा देंगे व्यक्ति वही गर्म आ जाता है, फिर भी कहेंगे सहारा का है, सबसे गर्म है। कालाहारी में दिमाग लगाएंगे आप लोग, सबसे बड़ी चिड़िया है बोत्सवाना है, अबिसीनिया हार्न ऑफ अफ्रीका है। आगे की तरफ बढ़िएगा 4 नंबर पर। नेक्स्ट 4 नंबर। अब 4 नंबर पे आप लोग देखेंगे एशिया में देखेंगे एक मरुस्थल दिखेगा आपको, गोबी का मरुस्थल। पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन? गोबी का मरुस्थल है कहाँ?
मंगोलिया में। थोड़ा से भाग चीन में भी पड़ेगा। अगर ऑप्शन दोनों दिया हो तो लगभग जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन हो तो मंगोलिया की तरफ ही रहिएगा। और मंगोलिया एशिया महाद्वीप का देश है। राजधानी उलान बटोर भी याद रखिएगा। और यह कैसा मरुस्थल का उदाहरण है? ठंडा मरुस्थल है। पूछेगा एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन? गोबी के साथ रहेंगे, मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। 5 नंबर पे आएंगे, मरुस्थल भारत पाकिस्तान की तरफ देखेंगे आपको दिख जाएगा थार। थार गाड़ी भी चल रही है। पूछेगा थार मरुस्थल किधर है? भारत में। पूछेगा कि अगर दक्षिण भारत का या दक्षिण एशिया का, अगर पूछ देगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। पूछेगा कि किस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? थार के मरुस्थल में, याद रखिएगा। पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? तो राजस्थान की तरफ रहिएगा। अगर प्रश्न पूछ दे कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जानेंगे, तो याद रखिएगा चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से जानेंगे? चोलिस्तान। दूसरा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे अधिक जनसंख्या किस मरुस्थल निवास करेगी? थार मरुस्थल में। 6 नंबर मरुस्थल के साथ आइएगा। 6 नंबर पे आप देखेंगे अरब का मरुस्थल सऊदी अरब में है, नाम से है, उस पर ध्यान मत लगाइएगा। म्यांमार। तब आइएगा डायरेक्ट दक्षिण अमेरिका की तरफ। आप मरुस्थल का नाम सुनेंगे आटा कामा। अगर पूछेगा आटा कामा का मरुस्थल किधर है, देश लिखेंगे आप लोग चिली। पूछेगा चिली किस महाद्वीप में पड़ेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। राजधानी सेंटियागो है। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शुष्क का मतलब कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। यहाँ से भी 2 पॉइंट याद रखिएगा। पूछेगा सबसे शुष्क मरुस्थल कौन? आटाकामा। पूछेगा किस देश में है? बताएंगे चिली में है। अगर पूछ देगा चिली की राजधानी सेंटियागो। पूछेगा चिली किस लिए जाना जाएगा? बताएंगे तांबा भंडार के लिए जाना जाएगा। चिली में आप 2 स्थान एग्जाम में याद रखिएगा। एक स्थान का नाम चुक्की कमाटा। पूछेगा चुक्की कमाटा स्थान कहाँ है? तो बताएंगे चिली में तांबे के भंडार के लिए जाना जाएगा। दूसरा स्थान आप याद रखेंगे अरिका। अरिका देखेंगे, पूछेगा कि कहाँ पे है? कहेंगे चिली में है, आटाकामा के मरुस्थल में है। इसी स्थान पे आप देखेंगे सबसे कम वर्षा होती है चिली में, अरिका। और यहाँ पे एक जानवर पाया जाएगा कंगारू चूहा। पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे कम पानी पीने वाला जीव कौन सा है? कंगारू चूहा। एक 2017 पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कंगारू चूहा, कि पृथ्वी पर सबसे कम पानी पीने वाला जानवर कौन? कंगारू चूहा। पूछेगा अरिका क्षेत्र किस मरुस्थल में पड़ेगा? सबसे शुष्क है, आटाकामा। पूछेगा आटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे पड़ेगा? चिली में। या पूछेगा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन? आटाकामा। एक स्थान पूछा जा सकता है चुक्की कमाटा शहर किस लिए प्रसिद्ध है? कहेंगे तांबा भंडार के लिए। अब आएंगे 7 नंबर पे, देखेंगे आप लोग 7 नंबर पे आप देखेंगे पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का मरुस्थल। पूछेगा पेंटागोनिया का मरुस्थल किधर है? अर्जेंटीना में। पूछेगा अर्जेंटीना किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो राजधानी याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। पूछेगा ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध? कहेंगे दक्षिण अमेरिका में मांस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अधिक आप देखेंगे ओजोन परत का नाम सुनेंगे। वायुमंडल पढ़े होंगे तो ओजोन शब्द का नाम सुने होंगे। ओजोन समताप मंडल में स्थित एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसी को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। और सबसे अधिक देखेंगे यह क्षतिग्रस्त अर्जेंटीना में ही है। तो सबसे अधिक जानवर अंधे अर्जेंटीना में होते हैं, तो मांस काट कर लोग सबसे अधिक निर्यात करते हैं। तो मांस निर्यात के लिए जाना जाएगा ब्यूनस आयर्स। पेंटागोनिया मरुस्थल याद रखिएगा अर्जेंटीना में है। 8 नंबर में मरुस्थल की तरफ बढ़िएगा। अब आ जाइएगा यूरोप की तरफ। अगर पूछ दे कि
किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाए जाते, लगाएंगे यूरोप। यूरोप महाद्वीप में आपको एक भी मरुस्थल नहीं दिखेंगे, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, मरुस्थल नहीं दिखेगा। दूसरा महाद्वीप 9 नंबर पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछ देगा कि प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, प्यासी भूमि, तो लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाएंगे। पहला ही मरुस्थल याद रखिएगा, विक्टोरिया। पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, विक्टोरिया। पूछेगा कि सैंडी का मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, विक्टोरिया में। अगर पूछेगा कि गिब्सन का मरुस्थल कहाँ है, विक्टोरिया में। पूछेगा कि सिम्पसन का मरुस्थल किधर है, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल, सैंडी का मरुस्थल और मोजेव। अगर पूछ देगा कि मोजेव का मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 मरुस्थल के नाम याद रखिएगा। विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल है, सैंडी का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल और मोजेव का मरुस्थल। 5 मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा। अब आइएगा उत्तरी अमेरिका में। 10 नंबर पे आप लोग देखेंगे, स्पीड थोड़ा से कम। अब आगे की तरफ बढ़िएगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आप मरुस्थल देखेंगे, सोनरन का मरुस्थल, सोनरन। अगर पूछेगा कि सोनरन का मरुस्थल कहाँ है, यूएसए में। थोड़ा बहुत विस्तार आप देखेंगे, मैक्सिको में भी है। और किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है। अब देखिएगा, थोड़ा सा महाद्वीप में समझ लीजिएगा। जैसे उत्तरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा याद रखिएगा एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद देखेंगे अंटार्कटिका है, फिर उसके बाद यूरोप है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो उत्तरी अमेरिका, अगर महाद्वीप की बात की जाए तो हर महाद्वीप में देश पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश याद रखिएगा कनाडा। कनाडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आप देखेंगे अमेरिका, और तीसरा कौन सा है, मैक्सिको। उसके बाद देखेंगे छोटे छोटे देश आपको दिखेंगे मैक्सिको के नीचे। तो राजधानी के साथ भी अपने से याद कर लीजिएगा। और कैरिबियन सागर में सबसे बड़ा देश पूछ देगा तो क्यूबा को याद रखिएगा, राजधानी हवाना है। एक मरुस्थल आपको दिखेगा, सोनरन का मरुस्थल। पूछेगा कि इधर, तो अमेरिका के साथ रहेंगे, अगर दोनों दे देगा तो दोनों के साथ हो जाइएगा। और अमेरिका में आप देखेंगे, आपको दिखेगा एक का मरुस्थल याद रखिएगा, सोनरन का मरुस्थल। एक और मरुस्थल आपको दिख जाएगा अपलेशियन पर्वत के आसपास, छोड़िए। अब तकला चाइना की तरफ देखिएगा, तकला माकन, तकला माकन, माकन, तकला माकन, तकला माकन। अगर पूछेगा तकला माकन का मरुस्थल किधर है, तो लगाएंगे चीन में। इस मरुस्थल को मृत्यु का सागर कहते हैं। अगर पूछेगा दुनिया में किस मरुस्थल को मृत्यु का सागर कहते हैं, तकला माकन मरुस्थल को मृत्यु का सागर कहते हैं। और आपको मरुस्थल आप देखेंगे तो अरेबिया में नामे पे है, ईरान का मरुस्थल ईरान के नाम से है। आप जाएंगे बोलिविया के मरुस्थल की तरफ, तो बोलिविया नामे से है। कुल मिला जुला के 20-22 मरुस्थल हो गए होंगे। बस इतने मरुस्थल को आप लोग याद रखिएगा, और प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी आपको दिखे कठिन मरुस्थल, 1-2 उसको भी याद कर लीजिएगा। एक बार और आप लोगों का रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा कितने मरुस्थल बता दिए गए। अब सारे मरुस्थलों को एक बार देख लीजिएगा। पहला आपको बताया गया सहारा, सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा आपको बताया गया काला हारी, और तीसरा मरुस्थल बताया गया आपको थार, थार के बाद बताया गया गोबी,
गोभी के बाद बताया गया तकला माकन। उसके बाद आपको बताया गया आटा कामा। आटा कामा के बाद बताया गया पेंटागोनिया। पेंटागोनिया के बाद बताया गया सोनरन। सोनरन के बाद बताया गया विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद बताया गया सैंडी। सैंडी के बाद बताया गया गिब्सन। गिब्सन के बाद बताया गया सिम्पसन। उसके बाद बताया गया मोजेव का मरुस्थल। उसके बाद आपको बताया गया तेरह मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में 2, एशिया में आपको बताया गया 3, दक्षिण अमेरिका में बताया गया 2, उत्तरी में 1, विक्टोरिया बताया गया इधर 5। और आपको बताया गया कि एक ऐसा महाद्वीप यूरोप जिसमें मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब 83 भूमि का देश किसे बता दिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। इतने मरुस्थल को याद रखिएगा। सहारा सबसे बड़ा है, सबसे गर्म है। कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है, सबसे बड़ी चिड़िया पाई जाएगी। सबसे अधिक जनसंख्या थार के मरुस्थल में। देखेंगे पूछेगा सबसे ठंडा मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल मंगोलिया में। मृत्यु का सागर किसे कहेंगे? तकलामाकान चीन में। आटा कामा चिली में सबसे शुष्क मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में। सोनरन का मरुस्थल अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन? विक्टोरिया। सैंडी का, गिब्सन का, सिम्पसन का, मोजेव का मरुस्थल का ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं, प्यासी भूमि का देश कौन? ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल में इतनी बातों को याद रखिएगा। मरुस्थल बस यहीं अब समापन किया जाता है मरुस्थल का। 1-2 बार वीडियो को आप लोग देखिएगा, 10, 12, 15 मरुस्थल आपको याद हो जाएंगे।